हेलो एवरीवन, आई एम राहुल। स्वागत है आप सभी का समता पाठशाला के इस चैनल में। और आज की वीडियो की स्टोरी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित। पुस्तक का नाम है यदि बाबा ना होते। तो टॉपिक है हमारा इसमें, जो कि हेडलाइन आप लोग देख पा रहे हो, हिंदू समाज से निराश। तो लिखते हैं, निराशावादी की अपेक्षा आशावाद बहुत अच्छा है, किंतु एक ही तरह के अनुभव के बार बार दोहराए जाते रहने पर भी यदि कोई आदमी किसी विषय में आशावादी ही बना रहता है तो समझना चाहिए कि वह मूर्खों के स्वर्ग में रहता है। डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे मूर्खों के स्वर्ग में रहने वाले महापुरुष ना थे। तो जब बार बार अपेक्षा की जाए कि हिंदू समाज सुधर जाएगा और हिंदू समाज जो अछूतों के प्रति, आदिवासियों के प्रति अच्छा व्यवहार करने लगेगा और ये आशा रखते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं। जैसा कि अभी की घटना है, मध्य प्रदेश में आदिवासी एक युवक था, उसके ऊपर तथाकथित एक ब्राह्मण व्यक्ति, साथ ही साथ एक सत्ताधारी पार्टी का व्यक्ति उसके मुंह पर पेशाब करता है, उसका अपमान करता है और तमाम प्रकार के जो अन्य अत्याचार हो रहे हैं आज लोगों के बीच में, SC ST OBC के साथ में भी, तो भी हमारा जो SC ST जो समाज है, OBC समाज है, वो अभी तक समझ नहीं पा रहा है कि वो मूर्खों के स्वर्ग में रहता है। वो आशा करता है कि यह लोग सुधर जाएंगे, लेकिन सदियां बीत गई, ये लोग नहीं सुलझे, ये नहीं समझे। और आगे लिखते हैं, इसी से रिलेटेड कहानी है कि अपनी बाल्यावस्था में, अपनी पढ़ाई लिखाई के दिनों में, अपनी नौकरी खोजते के प्रयास के दिनों में डॉक्टर अम्बेडकर के जो अनुभव हुए थे, उन्हें हम थोड़ी देर के लिए उनके व्यक्तिगत अनुभव मानकर नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, किंतु उसके बाद के अनुभवों की कोई दूसरी और व्याख्या हो ही नहीं सकती, सिवाय इसके कि हिंदू समाज अब उस कपड़े के समान है जो मसक गया है, मतलब जिसकी मरम्मत तक नहीं हो सकती। हमने ऊपर श्री रामास्वामी के नेतृत्व में जगत गुरु शंकराचार्य के मलबार में किए गए सत्याग्रह की चर्चा की। जिन सड़कों पर पशु चल सकते थे, उस पर अछूत माने जाने वाले मनुष्य को नहीं चलने दिया जाता था और आज भी नहीं चलने दिया जाता है। आज भी जो SC ST OBC है, आज भी सुरक्षित नहीं है। उनके ऊपर जाति के नाम पर आए दिन अत्याचार, अन्याय होते रहते हैं। हमने ऊपर महाड़ में पानी के तालाब पर किए गए सत्याग्रह की चर्चा की, जिस तालाब का पानी पशु और सवर्णी लोग ही इस्तेमाल कर सकते थे, उनका चुल्लू भर पीने जाकर अछूतों ने सवर्णी हिंदुओं से बुरी तरह मार खाई, अभी भी खा रहे हैं। हमने ऊपर नासिक के मंदिर सत्याग्रह की चर्चा की। अपने इष्ट देवता के दर्शन करने का प्रयास के अपराध में अछूत तरुण जख्मी हो गए। हमने ऊपर कांग्रेस द्वारा मुसलमानों को दिए गए पृथक प्रतिनिधित्व के विरोध की चर्चा की, जो किताब में हम पिछले देख चुकी हैं। पृथक प्रतिनिधित्व के प्रबल विरोधी डॉक्टर अम्बेडकर की एक ना सुनी। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार मांगा, तो हिंदू हितों का संरक्षण करने के लिए महात्मा गांधी ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। यदि गांधी जी ने उस समय अपने प्राणों की बाजी ना लगाई होती, तब या तो पाकिस्तान ना बनता या अछूतों को भी पृथक प्रतिनिधित्व मिल जाता। इस प्रकार के अनुभवों के कारण यद्यपि डॉक्टर अम्बेडकर ने मृत्यु से पूर्व हिंदू धर्म को त्याग देने की घोषणा कर दी थी, तो भी अपने लिए ना सही स्वयं हिंदू समाज का हित साधने की दृष्टि से वह हिंदू समाज में सुधार हुआ देखना चाहते थे। 1941 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदू कानून की कुछ धाराओं के नियमबद्ध करने के लिए और उनमें अपेक्षित सुधार सुझाने के लिए एक कमेटी नियुक्त की। उस कमेटी का नाम था राव कमेटी। उसने जो सिफारिशें की थी, उन्हें और अधिक
साज संवार कर डॉक्टर अंबेडकर ने 1947 में हिंदू कोड बिल के नाम से लोकसभा में एक बिल पेश किया। कानून बनने से पहले कोई भी कानून बिल कहलाता है। बिल ही आवश्यक परिवर्तन आदि के साथ कानून बनता है। इस बिल में पिता के मर जाने पर उसकी संतान का जो उत्तराधिकार होता है या होना चाहिए उसकी चर्चा थी। इसी प्रकार पत्नी द्वारा पत्नी के भरण पोषण का विचार किया गया। स्त्रियां यदि अपने पति को तलाक देना चाहे तो पति भी यदि अपनी पत्नी से छुट्टी पाना चाहे तो उसका भी विवेचन था। कोई किसी को गोद लेना चाहे तो उसकी व्याख्या व्यवस्था कैसे की जाए यह भी बताया गया था। इस प्रकार प्रगतिशील की दृष्टि से हिंदू समाज को संगठित और मजबूत बनाने के लिए जो करना आवश्यक था ऐसी सभी बातें पर विचार और सिफारिशें की गईं। डॉक्टर अंबेडकर ने 24 फरवरी 1948 को जब लोकसभा में हिंदू कोड बिल पेश किया उस दिन उन्होंने कहा था, यदि आप हिंदू प्रणाली, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज की रक्षा करना चाहते हैं तो उनमें जो खराबियां पैदा हो गई हैं उनको सुधारने में तनक भी हिचकिचाहट ना करें। हिंदू कोड बिल हिंदू प्रणाली के जो अंश विकृत हो गए थे उन्हीं का सुधार करना चाहते थे। यद्यपि डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू समाज से बहुत आशा ना थी, तब भी उन्होंने उसके एक हित चिंतक की दृष्टि से जो परामर्श देना उचित था वही किया। उस हिंदू कोड बिल का क्या परिणाम हुआ? कट्टरपंथियों ने और डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक विरोधियों ने मिलकर एक तूफान सा खड़ा कर दिया। श्री नेहरू बिल के पक्ष में थे। उन्होंने बिल को पास कराने के लिए एक बार यहाँ यह तक कह दिया था कि यदि हिंदू कोड बिल पास ना हुआ तो वह त्याग पत्र दे देंगे। ना हिंदू कोड बिल ही पास हुआ और ना नेहरू जी ने त्याग पत्र दिया। संभवतः वह प्रधानमंत्री की धमकी मात्र थी जो कारगर ना हुई। लोकसभा के अधिकारी कांग्रेसी सदस्य, जिसमें राष्ट्रपति बने रहने पर भी बनारस जाकर ब्राह्मणों का चरणामृत ग्रहण करने वाले राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल तक शामिल थे, हिंदू कोड बिल के कड़े विरोधी थे। 14 अप्रैल 1951 को डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन पर नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर भवन का शिलान्यास करते समय और उनके बाद बुद्ध जयंती के समय डॉक्टर अंबेडकर ने जो भाषण दिए और उसमें हिंदू सवर्ण व्यवस्था की जो कड़ी आलोचना की, उससे कट्टरपंथी और स्तब्ध हो उठे। प्रगतिशील हिंदू भी जिस अंबेडकर को 2 दिन पहले आधुनिक मनु कहते थे, उनके विरोधी कैंप में शामिल हुए। श्री नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को सलाह दी कि वह शेष बिल को छोड़कर केवल विवाह तथा तलाक संबंधी भाग को एक पृथक बिल के रूप में पेश करें। डॉक्टर अंबेडकर ने वही किया, तब भी बिल पास ना हो सका, लेकिन पास तो हो गया था। कट्टरपंथी हिंदू समाज ने इसे अपनी विजय समझा और खुशियां मनाई। प्रगतिशील दृष्टिकोण से यह हिंदू समाज की हार थी, लेकिन पास तो हुआ बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद। अधिकांश कांग्रेसी सदस्यों का सुधार विरोधी रुख देखकर डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज से सर्वथा निराश हो गए। उन्होंने लोकसभा से त्याग पत्र देने का निश्चय किया। 1951 में सितंबर महीने में श्री नेहरू के पास अपना त्याग पत्र भेज दिया। श्री नेहरू ने त्याग पत्र स्वीकार कर लिया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि आप त्याग पत्र देते समय लोकसभा में जो भाषण देंगे उसकी नकल मुझे पहले दे भेजिए। 11 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने वक्तव्य देना चाहा तो डिप्टी स्पीकर ने भी पहले से वक्तव्य की प्रति मांगी। स्पीकर महोदय माननीय मंत्री महोदय कहकर डॉक्टर अंबेडकर को कुछ कहने ही जा रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अब माननीय महोदय ना कहिए, अब मैं मंत्री नहीं हूँ अब, और लोकसभा से उठकर चले गए डॉक्टर अंबेडकर। विधान निर्माता परिषद के अध्यक्ष
डॉक्टर अम्बेडकर ने शायद ये सोचा होगा कि इससे विरोधियों का कुछ हृदय परिवर्तन होगा। वह हुआ सही, किंतु सर्वथा विरोधी दिशा में। हिंदू समाज डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करने के मामले में एक मत हो गया। डॉक्टर अम्बेडकर दिल्ली से बम्बई चले आए। यहाँ आकर उन्होंने चुनाव आंदोलन शुरू किया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और समाजवादी पार्टी में चुनाव को लेकर गठबंधन हुआ। इसके बावजूद 1952 में चुनाव हुआ तो डॉक्टर अम्बेडकर हार गए। 1952 में मार्च में डॉक्टर अम्बेडकर राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 1954 में जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ तो वह नागपुर विभाग के इस उपचुनाव के लिए लड़े। जिस कांग्रेस ने आचार्य कृपलानी और अशोक मेहता जैसे कांग्रेस आलोचकों के विरुद्ध कोई उम्मीदवार ना खड़ा किया, वह कांग्रेस स्वतंत्र भारत के निर्माता के प्रति वैसी उदारता ना दिखा सकी। इसका एक ही कारण समझ में आता है कि कृपलानी और अशोक मेहता केवल कांग्रेस के आलोचक थे। डॉक्टर अम्बेडकर कांग्रेस तथा हिंदू समाज दोनों की। समरनी हिंदू कांग्रेस की आलोचना सहन कर सकती थी, हिंदू प्रणाली तथा हिंदू समाज की नहीं। किसी भी कांग्रेसी को जरा सा खरोंच देखने पर वह भीतर से समरनी हिंदू ही सिद्ध होता। कांग्रेस और समरनी हिंदुओं के इस व्यवहार से डॉक्टर अम्बेडकर इतने दुखी हुए कि उनके मुख से यह निराशाजनक वाक्य निकले। उन्होंने कहा कि स्पष्ट हिंदुओं के बहुमत के आधार पर गांधी और कांग्रेस ने मेरा और मेरे पक्ष का राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया है। हम समझते हैं कि ऐसा करके कांग्रेस और गांधी जी ने ना कांग्रेस की सेवा की ना हिंदू समाज की। तो यह बाबा साहब अम्बेडकर का जो भाषण था और हिंदू कोड बिल के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने इसमें डिस्क्राइब किया। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू आर न्यू दिस चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and you have to share this video for the supporting us. So let's meet another video. Thank you very much. Thanks for watching. जय भीम, जय भारत।